हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मुझे ना कुछ दिनों से कुछ मिल नहीं रहा था अपलोड करने के लिए, तो मैं सोचा कि मैं आज तैयार हो रही तो मैं क्यों ना वीडियो बना लूँ। और मुझे पता है कि आपको मेरे मेकअप ट्यूटोरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेकअप आता है। आई नो तो मैं आपको मेकअप करना सिखाऊंगी भी नहीं। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी अपने बारे में जो उसको सुनने के लिए आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, मैं फिर भी आपको बताऊँगी। ओके, टुडेज़ वीडियो इज़ गेट रेडी विद मी फॉर इफ्तार। ओके, तो जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते थे ना, तो हम लोग को बड़ा शौक होता था अफ्तारी पे जाने का। भाई कि हमारा दोस्त हम लोग अफ्तारी पे बुलाए, हम लोग अफ्तारी पे जाए, ये जानते हुए भी कि हमारे अम्मा अब हमें इजाज़त नहीं देंगे अकेले कहीं भी जाने की। उनके लिए अगर कहीं जाने के लिए हम लोग को इजाज़त मांगनी थी तो उनको लगता था कि घर से निकलते सारी हमारा बच्चा ना किडनैप हो जाएगा, हमने तो मना करना ही करना है। लेकिन मेरे अम्मा बाबा थोड़े चिल थे, तो वो जो थे ना मुझे टूर्स वगैरह पे जाने की इजाज़त दे देते थे। जो मेरे कॉलेज के थे, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा टूर था नहीं जिस पे जाते हम लोग। अगर जाते तो शायद उसकी भी इजाज़त मिल ही जाती, लेकिन वो शुरू में जो रेजिस्टेंस होती है ना फैमिलीज़ की, अम्मा पापा की, कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना बेटा, हमारे साथ जाना, जहाँ भी जाना। और अगर उनको कुछ कह दे कि अम्मा जाना है जाना जाना, तो आगे से कहते बेटा शादी के बाद जाना, शादी के बाद जाना। तो वो वाले सीन जो थे ना वो कभी कभी होते हैं हमारे घर में भी। लेकिन मैं जो थी ना वो जिद करके ज़्यादा जो है वो ले लेती थी, क्योंकि भाई मैं तो थी अकेली बेटी, लाडली बेटी थी अपने घर वालों की। तो वो जो थे ना मुझे ज़्यादा दे देते थे। अगर सामने ना मिथ है कि अगर कोई इंसान बाहर रहता है ना, तो उनको लगता है कि भाई ये तो बड़ा है, ये बंदा ये बाहर रह रहा है ना। तुम लोग कहाँ से सोचते हो, मतलब दिमाग से नहीं सोचते। नहीं, तुम लोग को पता नहीं है कि बाहर रहना कि इतना आसान होता है तुम लोग को ये। अब ना मैं इस रिलेटेड ना आप लोगों की स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे ना इंस्टाग्राम डीएम आता है जिसमें एक बंदा मुझे कहता है कि ना यार आप लोग तो बाहर रहते हो, तो आप लोग की तो ज़िंदगी जो है वो कमाल की है, फिट है तुम लोग की ज़िंदगी। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ना जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान है। अभी इंस्टाग्राम में डीएम में आके भाई वो मुझे कह रही है, सॉरी लड़की थी वो, क्या ज़िंदगी आप कैसे गई थी। तो मैंने उनको ना बड़ी सिंपल सी बताई कि ना आप कैसे गई थी, आप वहाँ जाके क्या करती हैं, ये वो ना। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं खुद नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड जहाँ वहाँ रहते हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वो उन्होंने मुझे आगे से उनका रिप्लाई ये कहने की बजाय कि अच्छा चलो इस वजह से गई थी, उनका आगे से मुझे यार तुम्हारी लाइफ तो सेट हो गई। मतलब क्या क्या सेट क्या होगी कि यहाँ पे हम लोग क्या बिल गेट्स के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये होता है कि आप लोग को अपना बंदा नज़र नहीं आ रहा होता, आप लोग जो है वो दूर हो जाते अपनी फैमिली से। जब मैं जब पाकिस्तान से पहली दफ़ा यहाँ पर लैंड की थी ना, तब मुझे पता चला, जब मुझे होम सिकनेस स्टार्ट हुई, मैं तो भाई मरने वाली हो गई। 2 दिन तो मुझे ना कुछ खाने को दिल ही ना करे। मेरा बंदा ना रोज़ यहाँ पर मेरे कान के साथ ना वो वीडियो लगाता था वो जो बाहर गली में आते हैं लोग बेचने वाले, ताकि मुझे फील हो कि मैं घर में रहती हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई तो मैं मोस्टली जो है ना यहाँ पर देसी कम्युनिटीज़ हैं, तो देसी कम्युनिटीज़ के ना इलाकों में ना देसी लाइफ था, तो उनको ना हलचल नज़र आती रहती है देशों की। जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वो पूरा ऑस्ट्रेलियन मतलब गोरों का इलाका है, इन शॉर्ट में सिंपल वर्ड में के। तो यहाँ पे देसी आपको कम नज़र आता है, और अगर नज़र भी आएंगे तो 2-3 देसी नज़र आएंगे जो बहुत दूर दूर हैं इस एरिया में। तो मैं जब शुरू में आई तो मैंने कहा भाई ये मैं कहाँ आ गई, ये मुझे कहाँ ले आया मेरा बंदा, ये मुझे कौन सी जेल में ले आया, मुझे पाकिस्तान से निकाल के ऑस्ट्रेलिया की जेल में ले आया। यहाँ पे तो कोई बंदा नज़र ही नहीं आता, और वाकई यहाँ पे कोई बंदा नज़र ही नहीं आता था। आप लोग थक जाते थे बंदा ढूंढ के, लेकिन आपको बंदा नज़र नहीं आता था। तो मुझे ना शुरू में कोई ऐसी होम सिकनेस हुई, खैर जो भी था जैसे तैसे करके वो फेज जो था हम लोगों ने गुजारा। तो काफ़ी मतलब अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए, बहन भाइयों से मोहब्बत के लिए पाकिस्तान से रिलेटेड कोई रील्स वगैरह डाल दो, शॉर्ट वगैरह डाल दो, तो उनका पहला क्वेश्चन पता क्या होता है? उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, अगर पाकिस्तान से आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप बाहर क्या करने गई? नहीं मतलब क्या, अब बंदा मोहब्बत भी ना शो करे, अब आ ही गया है मुल्क से बाहर, अपने आ ही गया, तो क्या उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है मुल्क? और मेरे माँ बाप वहाँ रहते हैं, तो मैं क्या पाकिस्तान से मोहब्बत करना छोड़ दूँ? मेरा पूरा बचपन गुजरा है वहाँ पे, तो मैं क्या पाकिस्तान से मोहब्बत करना छोड़ दूँ? तो ये जो वियर्ड किस्म के जो कमेंट्स होते हैं ना, लाइक कि बड़ा इरिटेट करता है, बहुत ट्रिगर करते हैं आप कभी। और मैं कभी शुरू में तो मैं बड़ी ट्रिगर्ड हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती। अब मुझे ना बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहती हूँ आई डोंट केयर। और ये आपको मेरे पीछे ना मेरा बच्चा नज़र आ रहा होगा, बेड पे घूमता हुआ, मेरे इस पे ना वो लग गया फाउंडेशन। खैर, अब ये तीसरे किस्म के लोग हैं ना जिनके बारे में हम जिक्र करने लगे, वो तो भाई अलहदा ही भर जाती हैं इस दुनिया की, अलहदा भर जाती हैं। उनको समझ नहीं आता कि उन्होंने कहाँ से बोलना है, किस तरह बोलना, कहाँ से बोलना, उनकी समझ से परे है सब कुछ। अच्छा, कुछ बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ बड़े नेगेटिव लोग होते हैं। ये थोड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, इनको खुशी भी हो रही होती है, गम भी हो रहा होता है एक चीज़ के अंदर। तो अब इनका सवाल मेरे से होता है, यार आप तो बाहर रहते हो, आप तो बड़ा जो है वो सुकून से ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे होगे, डॉलर्स में तुम लोग को पैसे मिल रहे होंगे, तुम लोग तो ऐश कर रहे होगे, वेकेशंस वगैरह पे जा रहे होगे, वेकेशन पे
सुबह मैं उठती हूँ, सबसे पहले मैं वॉशरूम में जाती हूँ वेकेशन करने के लिए, उसके बाद जो है मैं किचन में जाती हूँ दूसरी वेकेशन करने के लिए, उसके बाद जो है मैं रूम में आती चीज़ें वगैरह समेटती हूँ तीसरी वेकेशन करने के लिए, उसके बाद मुझे फिर वॉशरूम आ जाता है तो मैं फिर वेकेशन करने के लिए वॉशरूम में जाती हूँ। दैन मेरे बच्चे को थोड़ा मसला होता है तो फिर मैं उसका पैम्पर वगैरह चेंज करती हूँ। तो ये चौथी पाँचवीं वेकेशन में करती हूँ उसके साथ। फिर रात को मैं जब खाना वगैरह बनाना आता तो फिर मैं छठी वेकेशन जाती हूँ किचन में करने के लिए, और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर मैं उनके पास बैठ के जो है वो साथ में 8वीं वेकेशन करती हूँ। पूरे दिन में मेरी इतनी वेकेशंस चलती हैं। जानना कुछ तब से ऑस्ट्रेलिया आई ना, नो डाउट कि मैं घूमने गई हूँ, मैं बड़ी जगह देखने गई हूँ ऑस्ट्रेलिया की, बट अल्लाह का शुक्र है, मतलब जो है वो है, अल्लाह ने दिया जो भी दिया, मैं शुक्र अदा करना चाहिए चीज़ पे। ओके, अब आते हैं ये चौथे किस्म के लोग। ये थोड़े अजीब किस्म के लोग हैं, ये थोड़े जिनको कोई कंसर्न नहीं है कि आप जी रहे हो मर रहे हो, नो, द ओनली कंसर्न इज व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। लाइक सीरियसली तुम्हें क्या मतलब मैं जैसे मर्जी पैसे कमाऊँ। दूसरा काम पता है क्या, सोर्स पैसे पूछते, सैलरी या इनकम पूछते, सारे इनका पहला काम होगा ये इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना। मैं इनको कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या दिखाना। लोन में आ गई, ये ना जो ये पौधा ना ये हम लोगों ने लगाया हुआ पैसे वाला। अब इसके ऊपर ना रोज़ हम लोग सुबह सुबह उठ के पैसे उतारते हैं, डॉलर रुकते हैं इसके ऊपर। अब देखें ये आपको नज़र आएगा, ये 10 डॉलर का नोट है जो यहाँ पर उगा हुआ है। ये जो फ्लावर है ना ये हमारे पास 50 डॉलर का है। ये आपको फूल नज़र आ रहा होगा, ये फूल नहीं है, ये डॉलर है। ये सारे भी दरख्त हम लोगों ने लगाए हैं। और सर बैक इन वीडियो जो मैंने बाहर किया है, जो भी वो दिखाया है, वो जस्ट फॉर फन, तो आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना, ओके। वैसे अगर ले भी लो तो मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा। खैर, अब उन लोगों पे आता है जिनका सवाल बिल्कुल टोटली ही डिफरेंट होता है, मतलब उनको समझ ही नहीं आती कि उन्होंने क्या पूछना और क्या नहीं पूछना, ठीक है। वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि बंदे को गुस्सा भी आता है और बंदा हंसता भी है, नहीं है वो सोचते ही नहीं, बस बक देते हैं, और बकने के बाद सोचते हैं कि भाई हम लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। खैर, अब ये वो लोग हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो आप उर्दू और पंजाबी में वीडियोस क्यों बनाते हो। ब्रो, आई हैव ओनली बीन इन ऑस्ट्रेलिया लाइक फॉर 1 year. If I know Urdu, why would I speak English? I don't have accent because I'm Asian. I was born and raised in Pakistan. Seriously, like क्या कितना इलॉजिकल, कितना बोंगा सवाल पूछ रहे हो तुम। तो सवाल तो चज का पूछो जिसका मैं तुम्हें जवाब दे सकूं, है। मैं एक्सेंट में बात करूँ, मैं जब यहाँ पे शुरू में आई थी 2 महीने तो मुझे इनका खुद का एक्सेंट समझ नहीं आया था कि क्या बोल रहे हैं। 2 महीने तो मुझे लग रहा था कि जो भी बोल रहे हैं मुँह में ही बोल के चले जा रहे हैं बेचारे। अपने हस्बैंड की तरफ देखती होती थी कि यार क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं, जो इंग्लिश मैं सीख के आई हूँ पाकिस्तान से, ये वो इंग्लिश तो नहीं है। तो फिर देन ही टोल्ड मी कि भाई तुम ना इनके वर्ड्स पकड़ा करो, जब इनके वर्ड्स पकड़ना सीख जाओगे ना तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमसे क्या पूछ रहे हो। और अब जाकर कुछ 2-3 महीने बाद मुझे समझ आती है कि वो क्या बोलते हैं और मैं उनका जवाब देती हूँ। तो ये सीन होता है। ये वाला क्या बोंगा सवाल तुम लोग पूछते हो कि भाई मैं इंग्लिश में बात नहीं करती, क्यों नहीं बात करती, मेरा एक्सेंट क्यों नहीं है। तो भाई नहीं है एक्सेंट, तो कहाँ से ले आऊँ एक्सेंट मैं मेरा एक्सेंट हो ही नहीं सकता, कैसे एक्सेंट ले आऊँ मैं उनका, है कैसे एक्सेंट ले आऊँ बताओ। तो ये जो तुम लोग बोंगे वाले सवाल पूछते हो ना, वैसे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम लोगों को गुस्सा आते ना, मेरा ब्लश जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर मार के उसको हल्का कर लेती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा लगेगा कि मुझे किसी ने चपेड़े मारी हुई और मेरा जो है मुँह लाल हो गया है। इसको मैंने कर लिया हल्का। अब उसके अलावा जो मैंने करना है वो करते हैं। खैर, अब आती है थोड़ी सी आई मेकअप की बारी। आई मेकअप मैं तब खास करती नहीं हूँ, तो तुम लोगों को मिल गया जवाब कि मैं क्यों नहीं बोलती एक्सेंट के अंदर, क्योंकि मुझे एक्सेंट जो है वो आती नहीं है इनका। मुझे न्यूट्रल एक्सेंट आता है, मैं न्यूट्रल एक्सेंट में ही बात करती हूँ। जब मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ या किसी पे फ़ोन पे किसी से बात करूँ या अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करूँ किसी चीज़ की, तो मैं न्यूट्रल एक्सेंट में बोलती हूँ, उनको समझ आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बाहर रहते हो तो आप लोगों को एक्सेंट में ही बात करनी है, ऐसा नहीं होता। उनको आपकी समझ आ जाती है। ये पाकिस्तान नहीं है कि अगर आप लोग किसी के साथ इंग्लिश बोलोगे और अगर आप लोग गलत इंग्लिश भी बोल रहे हो तो वो आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देगा। नो, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो और अगर आप टूटी फूटी भी इंग्लिश बोल रहे हो तो अगर उनको समझ आ रही है तो वो जो है आप लोगों को कभी नहीं कहेंगे, कभी आप लोगों को टोकेंगे नहीं कि आप जो है वो गलत इंग्लिश बोल रहे हो। लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, लाइक इससे आपका कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बूस्ट होता है। अगर उनको नहीं समझ आएंगे तो वो आपसे दोबारा से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला सीन होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, एक सिंपल सा जवाब है आपके सवाल का कि आई कैन स्पीक व्हाटएवर आई वांट, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सो आप ऐसे बोंगे सवाल मत पूछा करो जिसका कोई तुक ही ना हो, जिसका कोई जवाब ही पैदा ना होता हो और आप वो पूछ रहे हो। लाइक वो इतना मुझे कभी कभी इतना ऐसा लगता है कि आप लोग ना वैसे ही जानबूझ के ना तंग करने के लिए ऐसे सवाल पूछते हो।
मतलब फ़ौरन ही डीएम में आके आप लोगों ने ना, मतलब ना जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, लाइक आके आप लोगों ने सवाल पूछने और इतने बोंगे पूछने और एक्सपेक्ट भी करना कि मैं आंसर दूँ, और मैं आंसर दे रही हूँ, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रही हूँ इस टाइम पे। अच्छा हाँ, एक वो लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि अगर आप लोग जो है पाकिस्तान से बाहर चले गए तो आप लोग क्यों गए हो, आप लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है। तो हर बंदे की ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अपनी मजबूरियाँ होती हैं। कोई शौक नहीं होता कि वो इतनी दूर अपनी फैमिली से दूर आए, बाहर चीज़ें होती हैं जो उनको बाहर लेकर आती हैं, ठीक है। तो ऐसा खुद भी जियो और जीने दो और इन्जॉय करो, बोंगियाँ ना मारा करो, अच्छे अच्छे सवाल किया करो, दुआएँ दिया करो, और बस इतना ही कर लिया करो, काफ़ी है आप लोगों के लिए। मुझे काफ़ी टाइम हो गया और इतनी लंबी वीडियो बन गई है, मतलब और लाइनर जो है मैं इधर नहीं लगा सकती, मुझे ना लाइनर के लिए जो है ना वो मिरर के आगे ही जाना पड़ेगा, तो मैं जो है ना वो लाइनर लगा के आती हूँ। कोई पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर लाइनर लगाया, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी लाइनर, अब मुझे नहीं पता इक्वल है कि नहीं, पर मैंने लगा लिया। खैर मेरा थोड़ा सा ही काम रह गया, लिपस्टिक ही रह गई है मेरा, और तक काम रहा नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई और शेड है ना तो अलग वो भी यूज़ कर सकता। अगर आप लोगों को मेरा दिल कर रहा था ये करने का, ओके तो 2 लिपस्टिक्स हैं जिनको मिक्स करके मैंने जो है ना शेड बनाया हुआ, तो उसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी है लगाने के लिए, और मेरा मस्कारा रह गया वो मैं लगा लेती हूँ। इस बंदी ने ना कहा कि मैंने मम्मा को काम नहीं करने देना। मैं आप लोगों को ना अपनी फाइनल लुक बताती हूँ, ओके, कि मैं कैसी लग रही हूँ, नज़र आपको आ रहा होगा। और कंटोनिंग वगैरह नहीं मैं करती, मुझे इतनी कोई बुरी जहर लगती है ना कंटोनिंग, मुझे करनी नहीं आती, इस वजह से नहीं मैंने की बस। ओके गाइस, सो हियर इज़ द फाइनल लुक एंड आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो मैंने जो है वो ये वाला बैग जो है वो साथ कैरी कर लिया। आपको मेरी जो लुक है वो पसंद आई होगी या फिर मेरे आपको मेरी बातें पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू फॉलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि कोई पैसे नहीं कट रहे, कर दो फॉलो, कर दो सब्सक्राइब। ये जो है ना ये बटन ये आप लोगों ने दबाते हुए जाना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अब जो है वो अपडेट मिलती रहे। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये लुक जो है वो कैसी लगी। अब मैं आपको सीक्रेट बता दी जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, एक सीक्रेट है, मैंने किसी अफ्तार पार्टी पे नहीं जाना, मेरा दिल कर रहा था तैयार होने का, तो मैं तैयार हो गई।